गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ा, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है बेटा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। इट इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in specific or in specified amount of solvent। मीन्स कि एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी हुई सॉल्युबिलिटी। इट मीन्स कि सपोज अगर मैं एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लूं, उस 100 ml वाटर के अंदर कितना ज्यादा सॉल्यूट, सपोज सॉल्यूट इज NaCl, कितना सोडियम क्लोराइड या कितना नमक इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, वो उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी। सपोज मैंने इसके अंदर जो है 20 स्पून NaCl के डिसॉल्व कर दिए, वो डिसॉल्व हो गए। जैसे 21st स्पून मैंने इसके अंदर डाला, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो आपको ऊपर एज ए क्रिस्टल फॉर्म में नजर आने लगा। तो उसी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि वही उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है कि ये अपने 100 ml वाटर जो है अपने अंदर 20 ml स्पून तो डिसॉल्व कर सकता है बट 21st नहीं कर सकता, तो उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज द 20 स्पून। सो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज बेसिकली द सॉल्युबिलिटी। अभी हमने जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है वो हम लिक्विड सॉल्यूशन की पढ़ेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in a liquid। फाइन, जैसे मैंने अभी NaCl प्लस वाटर के बारे में बात करी, ये आपका क्या है, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है बट सॉलिड इन लिक्विड का हिस्सा है, सॉलिड इन लिक्विड। हियर सॉलिड इज द सॉल्यूट एंड लिक्विड इज द वाटर। तो अगर हम थोड़ा सा भी सॉलिड सॉल्यूट डालें सॉल्वेंट के अंदर तो कुछ सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे सॉलिड जो है डिसॉल्व होने लगेगा वाटर के अंदर, जैसे जैसे नमक NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सपोज ये मेरे पास वाटर है और इसमें मैंने 1 स्पून जो है सोडियम क्लोराइड का डाला तो ये डिसॉल्व हो गया। तो जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज करती जाएगी। तो क्योंकि सॉल्यूट अब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, इस डिसॉल्व होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट लिया, 1 स्पून सॉल्यूट आपने वाटर में डाला, डिसॉल्व हो गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन। अब जब तक आप सॉल्यूट डालते जा रहे हैं वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है या डिसॉल्यूशन हो रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही आप और सॉल्ट इसमें डालना चाहेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज आपको नीचे पानी में पड़ा हुआ मिलेगा। तो क्योंकि अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे स्टेज को जहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, उस स्टेज पे हम बोलेंगे कि वहां पे जो प्रोसेस है वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसॉल्यूशन में क्या होता है आपका, डिसॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जब आपने बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे सॉल्यूट के पास साथ और सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आ जाएंगे। तो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मींस एक स्टेज ऐसी मिलेगी आपको, एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है और डिसॉल्यूशन है, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दो प्रोसेस हैं आपके,
ये दोनों ही आपके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो आप जितना मर्जी सॉल्यूट डिसॉल्व करें वो अब आपको डिसॉल्व होता नहीं नजर आएगा, वो आपको बाहर ही पड़ा हुआ दिखेगा। तो जब ये आपका दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो रहा सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब NaCl डिसॉल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर। अब NaCl वाटर में डिसॉल्व तो हो रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है वो सॉलिड से कोलाइड करके बाहर आके आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है। यानी कि वो सपोज अगर मैं बोलूं कि मैंने 20 स्पून जो सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें क्लोरीन का जो आइसोटॉप था वो आपका 35 वाला था, फाइन। जो मैंने 21 स्पून लिया NaCl का, उसमें क्लोरीन का आइसोटॉप जो है मेरा 37 वाला है, फाइन। तो जैसे ही मैं 21 स्पून को डिसॉल्व करूंगी वाटर के अंदर तो आपका ये 21 स्पून डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड NaCl है, अब वो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड NaCl इस 21 स्पून से कोलाइड करके बाहर आ जाएगा। यानी कि अब जो नमक आपको बाहर नजर आ रहा है वो 21 स्पून वाला नहीं है, जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड NaCl है। तो इस चीज को हम किस तरीके से चेक करते हैं? थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से अगर हम इसे चेक करें तो जो आपको ऊपर नमक नजर आएगा वो ये 37 वाला ना नजर आके 35 वाला आएगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि सॉल्यूशन की एक प्रोसेस तो चल रहा है, डिसॉल्यूशन तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन भी चल रही है। ये दोनों ही प्रोसेस आपस में सिमिलर रेट पे चल रही हैं, डिसॉल्व भी हो रहा है और क्रिस्टलाइज भी हो रहा है, घुल भी रहा है और वापस से सॉलिड फॉर्म में बाहर भी आ रहा है। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, और जिसके अंदर आपकी डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, जिस स्टेज पे आपकी डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल रेट में हो जाए, उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम एक प्रॉपर नाम देते हैं। वो नाम है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपका डिसॉल्यूशन जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, किसके साथ? क्रिस्टलाइजेशन के साथ। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दो डेफिनेशंस है, पूछा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ही ये सॉल्यूशन बनेगा तभी जब आपका डिसॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किसके साथ? क्रिस्टलाइजेशन में, क्रिस्टलाइजेशन के साथ। यानी कि आपका सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो रहा है और सॉल्यूट जो आपने डाला वो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट से टकरा के बाहर भी आ रहा है। तो डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जब दोनों प्रोसेस सेम रेट पे हो जाते हैं, सेम स्पीड पे हो जाते हैं, तो उस टाइम उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज नाउ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी पे बेसिकली क्या क्या इफेक्ट है। तो हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे टेम्परेचर का और प्रेशर का, एंड प्रेशर का, कि टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट है। यानी कि अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, फाइन, तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से इसकी सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इन सॉल्वेंट। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इन अ सॉल्वेंट। कि अगर मैं ये बोलूं कि सपोज मुझे नमक यानी NaCl डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, घटाने पे ज्यादा डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, कि उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ले चैटरले प्रिंसिपल।
ले चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपकी सॉल्युबिलिटी या आपकी डिससॉल्यूशन, बेसिकली डिससॉल्यूशन, अगर आपका जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर आपका डिससॉल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो अब ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है डिससॉल्यूशन कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिक्रीज करेगी, और अगर एंडोथर्मिक है डिससॉल्यूशन प्रोसेस तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर वो आपकी इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि सॉल्ट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सपोज इफ आई कंसिडर दैट सॉल्ट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ेगी। सपोज इफ आई मेक श्योर या इफ आई सपोज दैट अगेन कि आपका जो NaCl है उसका डिजोल्व होना वाटर में इज एक्सोथर्मिक, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी, वो और नमक डिजोल्व नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी डिससॉल्यूशन प्रोसेस कि वो एक्सो है या एंडो है। इन दोनों के बिहाफ पे हम बताएंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़े हम इसके ऊपर, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रेशर का इफेक्ट इस पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जरा सोचे अभी दिमाग में कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे होगा या नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे होगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर तो उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल और दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि कंप्रेस ही नहीं हो सकते। सॉलिड और लिक्विड जब कंप्रेस नहीं हो सकते तो इनका जो है आप कहेंगे कि जब ये कंप्रेस ही नहीं हो सकते तो इनका जो प्रेशर है उसका सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है उसका लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि चाहे प्रेशर घटाएं या बढ़ाएं तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सॉल्यूट में डिसॉल्व होना है या नहीं होना है वो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं। चाहे आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा ले, चाहे जितना मर्जी घटा ले, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना है सॉलिड में वो उतना ही डिसॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, बट प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर जरूर पड़ेगा। फाइन। So effect of pressure is nullified here because they are highly compressible. So basically there is no effect of pressure on solubility of solute in solvent. Fine. हाँ, अगर हम अपने सॉल्यूट को गैस कर दें या हम सॉल्वेंट को गैस कर दें तो इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड या लिक्विड और लिक्विड के केस में प्रेशर का इफेक्ट जो है बहुत ही नलिफाई रहेगा बिकॉज दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन गैस पे रहेगा बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।